अपराधी, दर्जनों इल्जाम, कई दर्जन गुर्गे और दर्जनों दुश्मन भी। वो 6 महीने से फरार हो गया। पुलिस वालों के बीच से उन्हें चकमा देकर हर जगह खोजा गया। कहां कहां नहीं उसकी तलाश की गई, मगर कहीं नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर आनंद पाल है कहां? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? वो कहां छुपा है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है? 6 महीने बाद भी आनंद पाल का नहीं सुराग। नाकाम हुई सारी कोशिशें। पुलिस, खुफिया एजेंसियां खाली हाथ। यही सच है प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की फरारी का। वक्त बदलता रहा, तारीख बदलती रही, साल बदल गया, मगर पुलिस और आनंद पाल का हाल और सवाल नहीं बदला। वो आज भी सुकून में है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि पुलिस ने तमाम दूसरे केस सुलझाकर अपनी उस नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है जो आनंद पाल की फरारी से कटी थी। अपने ही साथियों की धोखाधड़ी का शिकार पुलिस विभाग अब पस्त है, आनंद पाल मस्त है। हाँ, लोगों की उठने वाली उंगलियों का खौफ पुलिस पर दिखा तो उसने कुछ साथियों को सलाखों के पीछे भेजकर किला फतेह कर लिया। हमारा तो मकसद ये है आनंद पाल सिंह पकड़ा जाए और उसको फिर से जो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई है उसके तहत इसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमारी मांग ये पहले भी रही, हरदम यही रहेगी। हमारा खतरा है या नहीं खतरा, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। आपके जहन से भी अगर आनंद पाल की फरारी की यादें उतर गई हों तो आपको याद दिला देते हैं कि किस तरह आनंद पाल डीडवाना से अजमेर जाते वक्त पर्वत सर के पास अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। फिल्मी अंदाज में हुए इस घटनाक्रम में फायरिंग भी हुई, पुलिस वाले बेहोश भी हुए, लेकिन नुकसान के नाम पर सिर्फ यही हुआ कि आनंद पाल वहां से निकल गया। आज तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। 3 तारीख कल है और उसके बाद में पूरे 6 महीने हो जाएंगे, लेकिन अभी तक एसओजी और एटीएस की पूरी टीमें आनंद पाल को ढूंढने में लगी हुई है। फिर भी कोई भी बड़ी सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। आनंद पाल के कुछ गुर्गे पुलिस के हत्थे जरूर चढ़े हैं, लेकिन अगर कामयाबी की बात की जाए, आनंद पाल के उन 2 साथियों की, श्री वल्लभ और सुभाष मूंड की, तो वो भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखना यह होगा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस आज क्या कहती है, क्या कहना है पुलिस का, अब तक क्या कार्रवाई रही है। इसी बीच आज श्री वल्लभ जो डीडवाना का रहने वाला है, उसके घर पर एसओजी की टीम ने फिर से दबिश दी और श्री वल्लभ के परिजनों से पूछताछ भी की, लेकिन फिर भी आज एसओजी की टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद तमाम तरह का हल्ला मचा। आनंद पाल यहाँ आया, वहाँ आया, अब आया, तब आया, ऐसे गया, वैसे गया। पुलिस भी लाव लश्कर लेकर पहुँचती, बंदूक तानती, पैनी नजरों से हर शख्स का एक्सरे करती, मगर सब कुछ खत्म होने के बाद बेबसी का अक्स लिए लौट आती। आनंद पाल के फरार होने के बाद न तो वो कभी सावराज में देखा गया है, न कभी आया है और न ही कभी ऐसा सुना है। जो मीडिया में खबर आई है वो सरासर गलत है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि कांग्रेस इसमें राजनीतिक साजिश देखती है। इस व्यक्ति को राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और अगर सरकार चाहे पूरी जानकारी ले, पूरी पड़ताल करे, तो बहुत सारे राजनेता इस व्यक्ति से जुड़े हुए, उनका भी पर्दाफाश हो जाएगा और वो भी जनता के सामने आ जाएगी। जो भी हो, 3 मार्च 2016 तक की स्थिति यही कहती है कि आनंद पाल का पता पुलिस भी लगा रही है, खुफिया एजेंसियां भी लगा रही हैं, लेकिन वो है कहां? इसे ढूंढने की कोशिश नक्शे पर ज्यादा नजर आती है, जमीन पर कम। हनुमान तंवर, जी मीडिया, डीडवाना। आनंद पाल की फरारी के बाद लोगों के जहन में कई आशंकाएं रहीं। 6 महीने बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर आनंद पाल का खौफ उन्हीं सवालों के साथ बरकरार है। आनंद पाल की फरारी के साथ ही पुलिस को सबसे ज्यादा आशंका गैंगवार के खतरे की थी।
उसकी वजह चुरू, सीकर और झुंझुनू में सक्रिय आनंद पाल की गैंग, तो वहीं दूसरी तरफ उसके जानी दुश्मन राजू ठेहट की गैंग उसकी वजह बना। बीकानेर जेल का गोलीकांड, आनंद पाल के करीबी बलबीर बानूड़ा की हुई थी हत्या, जेल में ही लिया हत्या का बदला। राजू के गुर्गों की पीट पीट कर हुई हत्या। आनंद पाल की फरारी से कई और लोगों के सामने भी मुश्किलें खड़ी हैं। इनमें जीवन गोदारा हत्याकांड के गवाह शामिल हैं, क्योंकि हत्याकांड के एक अहम गवाह इंदर चंद का अपहरण आनंद पाल के गुर्गों ने किया था, जिसकी मास्टरमाइंड अनुराधा जेल में है। हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि ये जो आनंद पाल का पूरा मसला कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक इसको शरण मिली हुई थी। इसी के तहत ये आदमी भागा है। आज दिन भी हमें ये लगता है कि इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। आनंद पाल के कुछ गुर्गे पुलिस के हत्थे जरूर चढ़े हैं, लेकिन अगर कामयाबी की बात की जाए, अगर बात की जाए आनंद पाल के उन दो साथियों की, श्री वल्लभ और सुभाष मूंड की, तो वो भी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब देखना ये होगा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस आज क्या कहती है, क्या कहना है पुलिस का, अब तक क्या कार्रवाई रही है। अब सब कुछ पुलिस पर है। जितनी जल्दी वो आनंद पाल को गिरफ्तार करेगी, सारी आशंकाएं खत्म हो सकेंगी। लेकिन जिस रफ्तार से पुलिस काम कर रही है, उससे तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं लगता। हनुमान तमर, जी मीडिया, डीटवाना। वहीं आनंद पाल फरार मामले पर अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल का कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और आनंद पाल जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। आईजी का कहना है कि आनंद पाल को पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी गई है और उसके संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। हम लोग जो है निरंतर इस काम में जुटे हुए हैं और प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है, और उसका ही ये नतीजा है कि करीब 11 से 12 लोग जो हैं इस गैंग के, जो कहीं ना कहीं जिनके तार इस केस से जुड़े हुए हैं या फिर वो इनकी गैंग में शामिल हैं, उन लोगों को पकड़ा गया है और उनको हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनसे भी पूछताछ करें और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुराग मिले। धौलपुर में पिछले दिनों कमजोर पड़ते रिश्तों को अपनों के खून में रंगे हाथ की लंबी फहरिस्त देखने को मिली। जिले के आपराधिक रिकॉर्ड बता रहे हैं कई मामलों में अपनों के हाथ सामने आए हैं, चाहे वो कत्ल का मामला हो या अपहरण या फिर जानलेवा हमले का। देखिए दरकते रिश्तों ने कैसे बनाया गुनहगार।